नमस्कार दोस्तों, महाकाल बैंकर्स स्पॉट में आप सभी का स्वागत है। आज से हम परसेंटेज की कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज़ हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, वो हम बिल्कुल निचले स्तर से स्टार्ट करेंगे और मतलब प्रीलिम्स से भी निचले स्तर से स्टार्ट करेंगे और मेंस लेवल तक लेके जाएंगे। अब उसमें चाहे 2 क्लासें हों, चाहे 4 क्लासें हों, चाहे 5 क्लासें हों, चाहे 10 क्लासें हों, लेकिन परसेंटेज का एक एक तोड़ और एक एक निचोड़ निकालेंगे। तो कुछ वैल्यूज़ हैं, ये सवाल कराने से पहले हम कुछ वैल्यूज़ बता दे रहे हैं जो कि सवाल करते करते रट ही जाएंगे। और ख़ासकर आप रटने की कोशिश भी करना, क्योंकि जो वैल्यूज़ हमें पता हों उनको हम निकालेंगे तो उतना ही समय वेस्ट होगा। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज होता क्या है पहले तो ये समझ लो। परसेंटेज जो है 1/100, इसको हम परसेंटेज बोलते हैं। परसेंटेज जो है 1/100 को परसेंटेज बोलते हैं। अब अगर किसी का भी वैल्यू हमें निकालना है, जैसे पहला हम देखते हैं फर्स्ट वाला क्या होगा। फर्स्ट वाला हमें करना होगा परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंट टू फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, तो जैसे पहला वैल्यू हम देख लेते हैं 50%। 50% को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। 50 दिया गया है और परसेंटेज की वैल्यू मैंने क्या बताई दी है, देखो 1/100, 50 दूनी 100, ये हमारी 1/2 जो है ये फ्रैक्शन हो गई। परसेंटेज की फ्रैक्शन जो है 50% की फ्रैक्शन, ये 50% है और ये फ्रैक्शन है 1/2, इस तरह से। और किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में बदलना है, कोई भी नंबर है जैसे 20 है, इसको हमको परसेंटेज में बदलना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ऊपर 100 का गुणा कर देना है और नीचे 100 का गुणा कर देना है। कोई इसमें अंतर नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि 100 से 100 अगर हम कट कर देंगे तो भी तो 20 ही आ जाएगा। लेकिन हमको परसेंटेज में बदलना है तो हमने 100 का ऊपर गुणा कर दिया और 100 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। अब 100 का मल्टीप्लाई ऊपर है, 100 का नीचे है, तो 1/100, 1/100 देखो मैंने ये बताया 1/100 जो है परसेंटेज होता है। तो 1/100 जो है 20 × 100, ये ऐसे लिखा रहने दिया, और 1/100 जो है परसेंटेज लिख दिया। तो ये कितना हो गया 2000 परसेंटेज हो गया। 20 को अगर हमने परसेंटेज बोला तो मतलब 20 = क्या हो जाएगा 2000 परसेंटेज, क्योंकि 2000 परसेंटेज को हम चेंज करेंगे तो 2000/100, 2 बिंदी चलेगी बराबर 20। इस तरह से हम परसेंटेज को बदल सकते हैं फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज़ देखते हैं, जैसे 20% का जैसे मैंने बदलना बताया, ऐसे ही अभी हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल रहे हैं ना। तो जैसे 30% है, 30% को कैसे बदलोगे, 30% का कितना हो जाएगा 1/100, ये इसमें चला गया, तो 3/10 जो है 30% की वैल्यू हो गई, सॉरी 3/10 है। ऐसे ही मान लो 40% है, 40% को अगर फ्रैक्शन बदलेंगे तो 40% को मैंने क्या बोला था 1/100, तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, तो कितना हो जाएगा 2/5। ऐसे ही मान लो, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अभी हम चलेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे निकालें। अच्छा, अगर इसमें दिया गया है, मान लो दिया गया है 14 सही 2/7 परसेंटेज दिया गया, तो कैसे बदलेंगे। तो पहले तो फ्रैक्शन इसको बदलो, इसका इसे मल्टीप्लाई करोगे, 14 98, 98 तो 100, 100/7 हो गया। और परसेंटेज को हम क्या लिख सकते हैं 1/100, अभी 100 से ये 100 चला गया, तो आंसर क्या हो गया 1/7। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन में जो परसेंटेज है उसको भी नॉर्मल हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। फ्रैक्शन परसेंटेज को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना, ठीक है। फ्रैक्शन परसेंटेज को नॉर्मल फ्रैक्शन में हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे चलो एक और देख लो, जैसे 33 सही 1/3 परसेंटेज है, इसको हमें नॉर्मल फ्रैक्शन बदलना है। तो पहले 33 सही 1/3 क्या होगा, 33 × 99 100, 100/3 × 1/100, अभी 100 से 100 चला गया, कितना आ गया 1/3, ये हो गया। ऐसे ही हम बदल सकते हैं। जैसे एक और देख लो, 11 सही 1/9 परसेंट को हमें मान लो बदलना है, तो 11 99, 99 100/9 परसेंटेज। अब इसको हम बदलेंगे 100/9 × 1/100, ये 100 से 100 चला गया, तो आंसर कितना हो गया 1/9। तो ऐसे ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमेशा तुमको
याद रखनी पड़ेंगे। तो एक तो ये हो गया। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलना है। अब दूसरा क्या आएगा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में अगर बदलना होगा तो क्या करना होगा। चलो फ्रैक्शन टू परसेंटेज में बदलेंगे तो कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 1/2 है, इसको हमको परसेंटेज में बदलना है। तो मैंने बताया था 100 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 100 का नीचे मल्टीप्लाई करो, तो 100/2 और 1/100 को लिख देंगे परसेंटेज। तो 2 से कट गया 50 आ गया, ये हो गया 50%। ठीक है। ऐसे ही मान लो 1/8 है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई ऊपर, 100 का मल्टीप्लाई नीचे। 1/100 को हमने परसेंटेज लिख दिया और 100/8 ऐसे ही लिख दिया। और 100/8 को हम क्या करेंगे, 100/8 को हम अगर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से जाएगा 25। तो या तो हम लिख दें 25/2 परसेंटेज, या 25/2 को हम लिख सकते हैं 12.5%। 12.5% को इसीलिए हम बोलते हैं 1/8 डायरेक्ट लिखने के लिए, ऐसे ही। क्योंकि देखो परसेंटेज से हम फ्रैक्शन ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं, अभी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो होता है। जैसे अभी मान लेते हैं 1/9, 1/9 को अगर हम करेंगे तो 100/100 कर दिया। अब ये हो जाएगा 100/9 परसेंटेज, क्योंकि 1/100 परसेंटेज होता है। अब 100 ऊपर लिखा ही रह गया। अब 9 का इसमें भाग दे दो, 9 का इसमें अगर भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 1 बच गया 10, फिर 9 एकम 9 तो 11 हो गया, बच गया 1/9 परसेंटेज, यानी 99 100। तो ये ऐसे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। अभी इसी में तो हम कुछ वैल्यू जो हैं लिख लो। जैसे अभी 1/9 हमने क्या निकाला था, 1/9 कितना निकाला था, 11 सही, 1/9 परसेंटेज ये निकाला था। अभी ऐसे ही अगर 2/9 हो, 2/9 हो तो हम ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 दूनी 22 सही, 2/9 ये परसेंटेज हो जाएगा 2/9। ऐसे ही अगर 3/9 है तो 3/9 भी 3 का मल्टीप्लाई, 11 3 33 हो गया, और 3 एकम 3 हो गया, 33 सही, 3/9 परसेंटेज, ये 3/9 हो गया। अब इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9, ऐसे ही 3 3 हो गया। तो ये हो जाएगा 1/3 जो है किसकी वैल्यू हो गई, 33 सही, 1/3 परसेंटेज की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से हम कुछ वैल्यू जो है फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे कुछ वैल्यूज़ हैं वो आप लोग लिख लीजिए। जैसे 1/1 जो है हो गया 100%, है ना। 1/2 हो गया 50%, 1/3 हो गया, ये तो रटी होनी चाहिए। 1/3 क्या हो गया, 33 सही, 1/3%, या फिर 33 सही 33%। ठीक है। ऐसे ही 1/4 हो गया 25%, 1/5 हो गया 20%, है ना। 1/6 हो गया 16 सही, 2/3%, या फिर 16 सही 16.66%, है ना। ऐसे ही 1/7 हो गया 14 सही, 2/7%, या फिर 14.28%। ये दोनों तरह से याद रखना है। ठीक है। ऐसे ही 1/8 हो गया 12.5%, या फिर 12 सही 1/2%, है ना। ऐसे ही 1/9 हो गया, 1/9 कितना था, 11 सही 1/9%, या फिर इसको भाग दे दो, उतना ही आ जाएगा। ऐसे ही 1/10 जो है कितना हो जाएगा, 10%, 1/10 या फिर 10% हो जाएगा। अब एक और स्लाइड ले लेते हैं। 1/10 तक हो गया था। अब जैसे 1/11, ये सब याद रखना है, पहले बता रहा हूँ। 9 सही 1/11%। देखो निकाल तो लोगे, पर निकालने का ही हमारे पास समय नहीं होता। 9.09% निकालोगे उतना समय चला जाएगा, जो सवाल कर सकते थे वो भी छूटेगा। 1/12 कितना होता है, 8 सही 1/3%, या फिर 8 सही 3% कम से कम 1/12 तक तो याद ही रखो, लेकिन याद तो मतलब 1/20 तक रखो। 1/12 तक तो कतई रटी होनी चाहिए। 1/13 कितना होता है, 7 सही 9/13%। 1/14 कितना होता है, 7 सही 1/7%, है ना।
अब 1/15 कितना होता है? 6 सही 2/3%। ऐसे ही 1/16 कितना होता है? 1/16 1/8 की वैल्यू पता है? 1/8 की वैल्यू कितनी थी? 12.5%। अब उसी का आधा और कर दो। 12.5 का आधा कितना होता है? 6 12.5 का अगर आधा करोगे 6.25 आएगा, 6.25%। क्योंकि 1/8 की वैल्यू कितनी थी? 12.5%। और 1/8 को ही अगर आधा करोगे तो 1/16 हो जाएगा। तो 12.5 को भी आधा करेंगे तो 6.25% हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर इसी को क्या लिख सकते हो? 0.25 को कितना लिखते हैं? 1/4। 6 सही 1/4%, ये भी लिख सकते हो। ऐसे ही 1/17 1/17 किसकी वैल्यू होती है? 5 सही 15/17, है ना। 1/18 किसकी होती है? 5 सही 5/9%। ऐसे ही 1/19 होती है 5 सही 5/19 की। 1/20 होती है 5% की। तो ये वैल्यू जो है लगभग याद रखो तो ज़्यादा सही है। वैसे मैंने सारी लिख दी हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी इसको अपनी कॉपी में उतार सकते हो और आगे अपना काम कर सकते हो। तो अभी चलो कुछ सवाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे। पहला सवाल क्या था? अभी जैसे ये 12% ऑफ। अब पहला सवाल इसमें क्या है, क्या दिया गया है? 12%। परसेंट की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? 1/100 बताई थी, तो 1/100 लिख लो। अब ऑफ जो है तुम्हारा मल्टीप्लाई होता है, 5000 हो गया। अब 2 बिंदी से 2 बिंदी चली गई, तो 12×5 = 60। एक बिंदी पहले से थी, 600 आंसर हो गया। 600 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से कर सकते हो। अब ये जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी कॉपी में उतार लो। डेली इनकी करते रहना क्या, कॉपी। अब 8.33%। अब तुम्हें अगर उधर वैल्यू पता है तो सीधे तुम लिख दोगे 1/12। अगर नहीं पता है तो फिर 8.33% क्या होता है? 1/100। अब इसका भाग दे दो, इसका इधर से उड़ाओ तो 100 हो गया। अब 100 का भाग 833 में 2, उसका निकालते रहो तो तुम्हारा इतना ही आएगा 1/12। अब इसमें कितना? 1728। 12 से भाग दे तो 12 × 12 5 52, 12 5 चौक 48, 4 48, फिर 5 चौक 48, तो आंसर कितना हो गया? 144। ऑप्शन नंबर ए इसका भी यही आया। नेक्स्ट देखो 38%। अब 38% मतलब 100 × 341। अब 38 का 341। अब सबसे बढ़िया क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर लो और सीधे 2 अंक बाद दशमलव लगा देना। अब 341 का अगर 38 में मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से करना पड़ेगा। अगर मेरी मानोगे तो इसमें 30 + 8 ऐसे कर दो तो जल्दी हो जाएगा 341। देखो 3 का करना बहुत आसान है, 0 है, 3 × 3 3 चौको 12 2 आंसर लगे 3 3 1 10। फिर 8 का करना 8 × 8 8 चौको 32 2 3 8 3 24 और 3 27। अब इनको एडिशन करोगे तो 8 हो गया, 5 हो गया, 7 2 9 हो गया, 10 2 12 हो गया। अब 2 अंक के बाद इधर 100 था, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो। 129.58 है कहीं? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर ऐसे करते तो 8 × 8 8 चौको 32 2 3 8 3 24 और 3 27 हो गया। फिर 3 × 3 हो गया, 3 चौको 12 1 3 3 9 1 10 हो गया। फिर 8 हो गया, 3 2 5 हो गए, 7 2 9 हो गए, 12 10 22 हो गए, नहीं 10 2 12 हो गया। तब ऐसे करना पड़ता। दोनों ऑप्शन है, इसको तुम ज़्यादा इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हो, इसको थोड़ा डिले होगा। जो भी करना है, जो भी सोचना है, जैसा ठीक लगे वैसा करना है। ये देखो इसमें 550 दिया गया है। अब परसेंटेज कितना होता है? 1/100 बताया था। ऑफ दिया गया 250। पहले इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, क्योंकि ये और ये इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/275 बस। अब इसको सॉल्व कर लो। इस बिंदी से ये बिंदी गई, ये बिंदी से ये बिंदी गई। अब 25 से जाएगा, ये देखो 25 से कम 25, 25 से तो जाएगा नहीं। 11 से जाएगा, 11 से चला जाएगा, 11 × 5 = 55 हो गया। 11 से ये 25 बार जाएगा, क्योंकि दोनों अंकों का योग अगर बीच के बराबर है तो फिर तो लास्ट वाले दोनों अंक लिख देते हैं। जैसे 275 है तो 2 और 5 का अगर योग करोगे तो 7 आ रहा है, तो फिर इस 7 को गायब कर देंगे और 25 सीधे लिख देंगे आंसर। चाहे भाग करके देख लो, 11 दूनी 22, 5 बज गए 55, 11 × 5 = 55 ऐसे। तो डायरेक्ट देख लो, अगर योग हो रहा है तो सीधे कर दो। 5 से 5 बार और 5 से 5 बार, आंसर कितना हो गया? आंसर तो 5 आ रहा है। 5 कहीं है? नहीं है, तो नन ऑफ दीज मारो। बट ऐसा एक बार रीचेक कर लिया करो, नन ऑफ दीज मारने से पहले एक बार रीचेक कर लिया करो। तो देखो 550 थे, बट 100 आ गया, 250 था, ठीक है, बट इंटू 275 आ गया। 11 × 5 = 55 हुआ, 11 से 25, फिर 5 से 5 बार, 5 से 5 बार, तो आंसर जो 5 ही आएगा। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए
280%, तो 280 तो ऐसे ही है, इंटू 1/100, % की वैल्यू 1/100 बताई थी, इंटू 3940। बस इस जीरो से ये जीरो दोनों चली गई। अब बस 28 का इसमें मल्टीप्लाई करो। अब 28 का करने से अच्छा है 2 बार इसको ब्रेक कर दो, 7 करके सीधे कर लो, 7 पहले बना रहने दो, 4 चौको 16, 1 4 9 36। वैसे तो अगर यूनिट डिजिट देखना चाहो तो 8 चौको 32 दो जगह है तो फिर हमें करना ही पड़ेगा, इसलिए 4 चौको 16, 1 4 9 36, 1 37, 3 4 दिया 12 और 3 15। अब 7 का इसमें सीधे कर दो, 7 छक्का 42, 2 4 7 7 49, 49 और 4 53। अभी भी यूनिट डिजिट 32 है तो पूरा ही करना पड़ेगा। 53 तो 5 का ही हो गया था, 15 7 105, तो 120 हो गया। 120 32 है, कहीं गलत कर दिया क्या हमने? 15 7 105 तो 110 ही तो होगा, 120 कहाँ होगा? 110 32 है कहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, देखो परसेंटेज में कैलकुलेशन होती है, इसीलिए मैं बोलता हूँ डेली अगर ऐसे सवाल लगाओ कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी, और कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी तो आगे तुम्हारी मैथ अच्छी हो जाएगी, और मैथ अच्छी होगी भविष्य अच्छा बनेगा। 92.5 इंटू 1/100 इंटू 550। अब ये इस बिंदी से ही पॉइंट हटा दो, बस यही कर सकते हो। 5 से जाएगा 11 बार, 5 से जाएगा 20 बार। अब देखो 5 से और काट दो, 5 चौको 20, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 4 5 8 40, 55 25। 4 से अब जाएगा नहीं है, गुणा कर लो। अब 11 से देखो 185 मल्टीप्लाई बाई 11/4। अब 11 से मल्टीप्लाई करना मैंने बताया था कि 185 में 1 और 5 अलग लिख लो, 5 का इसमें जोड़ दो, 8 5 13 दिन आंसर लगी 1। अब 8 इसमें जोड़ दो, 8 9 1 10, 10 की एक बिंदी, अब 1 इसमें जोड़ दो, 1 1 2 2035। अब इसमें 4 का भाग देखो, 4 का भाग देखो, 4 पंचे 20, 3 में जाएगा नहीं 0, 4 8 32, 3 बच गया 30, 4 7 28, 50 मतलब 87 है कहीं? ओके 50 नहीं होगा, 508 मतलब 7 होगा, 508 मतलब 7 5, ऑप्शन नंबर बी। इसमें हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया इसको भाग देने में, ठीक है। ये जो है 508 दशमलव यहाँ पर लगेगा, ठीक है। 508 मतलब 7, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, 2% ऑफ 2 कितना होगा? वेरी सिंपल, 2% की वैल्यू 1/100 इंटू 2। अब ये क्या, 2 2 4, 4/100। अब 2 अंकों बाद दशमलव लगा तो 0.04, 0.04 है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, आप 10 सवाल करेंगे, बाकी बचे हुए सवाल कल करेंगे, तो पूरा मतलब आगे बढ़ते जाएंगे। परसेंटेज को बिल्कुल निचले स्तर से स्टार्ट किया और लास्ट तक जाएंगे। अब देखिए 10% मतलब 10/100 इंटू 5 एंड ये तो ये हो गया, ये इस पोर्शन की वैल्यू आ गई। इस पोर्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/100 इंटू 10, ऐड अप टू, दोनों को ऐड कर दो। ये बिंदी से बिंदी गई, इस बिंदी से बिंदी, 5/10, 5/10 मतलब 10/10, 10/10 मतलब 1 का आंसर हो गया। 1 है कहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आज का अंतिम सवाल, वैसे ये सवाल तुम होमवर्क में करना, ठीक है। इन दोनों वैल्यू निकालना, फिर इधर से मतलब इधर मान लो x, तो x की वैल्यू हमें बताओ कितनी होगी। हालांकि हमारे जीवन में x की वैल्यू कुछ होती नहीं है, बट फिर भी हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसका आंसर कहाँ दोगे? इसका आंसर हमें चाहिए कहाँ? कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे दो। चलिए, आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। हमारी मेहनत अगर ठीक ठाक लग रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो हमारे वीडियोज़ को शेयर करो ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। अकेले अकेले लाभ लोगे तो अकेले नौकरी ले जाओगे, बाकी लोग क्या करेंगे? तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।